जी, तो हम डिस्कस करते हैं आज मैट्रिक्स स्पेस के बारे में। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन है और लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं, एक एक्स और दूसरा वाई, ठीक है। और अगर हम डिस्कस करें इसके डिस्टेंस के बारे में, जो कि यहाँ से लेकर यानी एक्स से लेकर वाई तक का डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस के लिए एक फार्मूला यूज़ होता है, जो कि आप ज्योमेट्री में जानते हो अच्छी तरह से, कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मज़ीद हम लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस वाई का माड, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर x का जो माड होता है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर। ओके, सो आ जाइए थोड़ा डिफाइन करते हैं इस डिस्टेंस फंक्शन को कि एक्चुअली ये क्या क्या बना सकता है। तो डिफाइन कर लेते हैं, लेट एक्स बी अ नॉन इम्पिटी सेट। एक्स अगर कोई भी नॉन इम्पिटी सेट हो, चाहे वो रियल लाइन हो या हो सकता है कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर्मेट हो या हो सकता है कोई एन टपल्स हो, मतलब कि कोई भी नॉन इम्पिटी हो। एंड डी बी अ डिस्टेंस फंक्शन डिफाइंड ओवर एक्स, और डी, ये जो डी है ये इस तरह का कोई फंक्शन हो जो कि एक्स के ऊपर डिफाइन हो। किस तरह से डिफाइन हो कि वो फॉलोइंग जो एक्सियोम्स है उनको सेटिस्फाई करे। अब वो फॉलोइंग एक्सियोम्स क्या है जिनको ये फंक्शन डी डिफाइन कर सकता है, तो देखते हैं। उसके लिए एक फंक्शन होता है m1। आपको तो ये पता है कि डिस्टेंस हम जब भी मेजर करते हैं तो हमेशा डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है, कभी भी डिस्टेंस या लेंथ माइनस में मेजर नहीं होता है। तो लिहाजा हम यहाँ पे एक बना रहे हैं एक्सियोम, जो कि क्या है कि डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे एक्स एंड वाई कोई भी 2 पॉइंट्स हो, एक्स एंड वाई कोई 2 पॉइंट्स हो, उनके बिटवीन डिस्टेंस हम निकालें तो वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव हो। अच्छा, नॉन नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, हम इसको ज़ीरो क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, कभी नेगेटिव डिफाइन नहीं होता। यहाँ पे एक और कंडीशन इस्तेमाल होती है दूसरी, जिसमें क्या होता है कि डिस्टेंस एक्स और वाई के बिटवीन जो है वो ज़ीरो आ सकता है। वो कब आ सकता है जी, वो तब आ सकता है जब दोनों पॉइंट्स जो हैं वो, यानी दोनों जो भी यहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं वो एक जगह पे लाया करें, ठीक है। अदरवाइज ये ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा। इसका मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कर्व है और एक लाइन जो है उसको टेंजेंट करती है, सिर्फ सपोज, ठीक है। लाइन है, उसको क्या करती है, टेंजेंट करती है। अब ये जो लाइन है इसको टेंजेंट कर रही है ये वाली लाइन, तो इस लाइन को और इस कर्व को, इन दोनों को एक कॉमन पॉइंट है। तो इस पॉइंट का अगर हम इसी के विथ रिस्पेक्ट डिस्टेंस निकालें, सपोज कर लेते हैं कि एक्स कोई एक पॉइंट है जो कि यही पॉइंट है, ठीक है, और वाई भी यही ही पॉइंट है, तो सेम इसी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा वो ज़ीरो आएगा, यानी डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन द सेम पॉइंट। तो सेम पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस क्या कुछ हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, एक और जो है वो एक्सियोम यहाँ पे आता है कि डिस्टेंस जो है अगर हम x से लेकर y तक लें तो भी सेम डिस्टेंस आएगा, और अगर y से लेकर x तक हम लें तो भी सेम ही डिस्टेंस आएगा। यानी कि फर्ज करें हमारे पास a और कोई b पॉइंट है, तो अगर हम a से लेकर b तक पॉइंट लें तो भी सेम डिस्टेंस आएगा। अगर हम b से लेकर कोई a तक पॉइंट लें तो भी डिस्टेंस हमेशा सेम ही आएगा। तो यहाँ पे वही एक्सियोम है कि
M3 इसका नाम लेते हैं कि वो क्या हो सकता है, वो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द x and y will be same as the distance between y and x. Sorry, y and x. ओके, ये तो ऑलमोस्ट आप जानते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे एग्जाम है जिसका नाम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक जनरल बात हो रही है सब मैट्रिक्स स्पेस के लिए, सिर्फ ओनली नॉट फॉर द रियल लाइन। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी 3 पॉइंट्स हो, कोई भी 3 पॉइंट्स हो, कौन सी, एक्स वाई एंड जेड, तो उनके बिटवीन में डिस्टेंस का क्या रिलेशन हो सकता है। तो फर्ज कर लेते हैं कि उनका डिस्टेंस जो होगा एक्स और जेड का, वो बाकी 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस से कम ही होगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन y एंड z। ये कब कम होगा, जब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो। अगर ये लीनियर पॉइंट्स हैं तो डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम रहेगा और ये इनइक्वलिटी की बजाय सिर्फ हम इक्वलिटी ही समझेंगे। तो इसको हम ट्रायंगल इनइक्वलिटी कहते हैं, जो कि लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। सपोज किस तरह से, फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक एक्स पॉइंट है, दूसरी पॉइंट y है और तीसरी पॉइंट यहाँ पे z है। ओके, तो अब जो x और z के बिटवीन में डिस्टेंस है यहाँ, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, तो वो कितना हो सकता है, वो x और y प्लस y और z के दरमियान। तो यहाँ पे ये जो इनइक्वलिटी है वो कहाँ इक्वलिटी में चेंज होगी, यानी डिस्टेंस बिटवीन x एंड z विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y प्लस डिस्टेंस बिटवीन y एंड z। यानी x से लेकर जो z तक का डिस्टेंस होगा वो x एंड y का डिस्टेंस प्लस y और z का डिस्टेंस होगा। अच्छा, बात कर लेते हैं कि वो लेस देन कब होगा। जी, तो लेस देन हमने पहले भी जनरल बात की कि हम सभी मैट्रिसेस के बारे में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। फर्ज कर रहे हैं कि हमारे पास ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पे है और एक कोई यहाँ पे है। इस पॉइंट का नाम हम लेते हैं x, ओके, और इस पॉइंट का नाम लेते हैं y और इस पॉइंट का नाम लेते हैं z। फर्ज करें कि इनको आपस में हम जो है वो मिला रहे हैं, ठीक है, x का y तक का डिस्टेंस है और x का z तक का डिस्टेंस है और y का z तक का डिस्टेंस है। ओके, तो अब यहाँ पे बन रहा है एक ट्रायंगल। तो हमें पता है कि ट्रायंगल में अगर कोई भी एक साइड हो तो बाकी 2 साइड्स के सम से कम होती है। तो यहाँ पे भी यही डिफाइन हो रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड z, दिस डिस्टेंस बिटवीन द x एंड z that will be almost less than the distance between x and y and the distance between x and y and z। ओके, यानी ये जो डिस्टेंस होगा वो इस और इस डिस्टेंस से ऑलमोस्ट कम ही आएगा। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी। मजीद मैं दूसरे एक लेक्चर में पोस्ट करता हूँ उसके बहुत सारे एग्जांपल्स कि कौन कौन से सेट्स और कौन कौन से स्पेसेस जो हैं वो मैट्रिक्स स्पेस हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।